नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वर्ब से रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब जो होता है, वर्ब मेनली दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंडर में दो वर्ब आते हैं, मॉडल्स वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स वर्ब किन्हें कहते हैं? मॉडल्स वर्ब जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, इस तरह के जो वर्ब होते हैं उन्हें मॉडल्स वर्ब कहते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ईटीसी, ये जो वर्ब होते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंडर में आते हैं। और मेन वर्ब जो होता है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोज वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक एक्शन एक्सप्रेस करे, एन अकरेंस और a state of being, and those which have V1, V2, V3, ing और SES forms are called main verb। मेन वर्ब में जैसा कि आप लोग जानते हैं, चलना, खाना, बोलना, टहलना, ये सब मेन वर्ब्स के अंडर में आते हैं। जैसे नो, नो का मतलब होता है जानना, तो ये V1 फॉर्म हुआ इसका, V2 हुआ न्यू, V3 हुआ नोन। इसका ing फॉर्म जो होता है वो होता है नोइंग, और SES फॉर्म जो है वो नोज होगा। तो यह हुआ वर्ब के बारे में बात है। तो चलिए हम लोग कुछ स्पॉटिंग एरर जो है वो देखते हैं वर्ब से रिलेटेड। स्पॉटिंग एरर जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें एक सेंटेंस दिया होता है और सेंटेंस को कई भागों में डिवाइड किया जाता है और हमें फाइंड ये करना है कि किस पार्ट में एरर है या फिर उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो इस क्वेश्चन में पार्ट बी को अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक वर्ड है रोज। तो रोज जो होता है, रोज का मतलब होता है टू गेट अप, लेकिन चूंकि यहां पर क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर जो सुइटेबल वर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेज, RAISE, रेज। तो इस क्वेश्चन में जो पार्ट बी है उसमें एरर है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेंटेंस है, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। तो इस क्वेश्चन में पार्ट वन को अगर हम लोग देखें, पार्ट ए को, तो ही वॉज बोर्न, ये जो बोर्न है, बोर्न जो है वो बियर जो होता है, मतलब जिसका मतलब होता है टू टॉलरेट, उसका ये V3 फॉर्म होता है बोर्न। लेकिन चूंकि ये जन्म लेने की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसका बोर्न की जगह BORN जो होता है वो होना चाहिए था, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। इसीलिए इसमें पार्ट ए में जो है वो एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग पार्ट बी को देखें तो उसमें फाउंड की जगह फाउंडेड होना चाहिए, चूंकि फाउंड का V3 जो होता है वो फाउंडेड होता है। यहां पर देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं वाज है, तो वाज के हिसाब से ये पास्ट टेंस में फाउंड होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें पार्ट बी में एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम
as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways। तो इसमें V2 और V3 कंप्लेंट का कंप्लेंट होता है। कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट एक नाउन है। कंप्लेंट का मतलब होता है ग्रीवांस और प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आई कंप्लेंट होना चाहिए। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो इसीलिए इसमें पार्ट ए में एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव और नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इफेक्ट जो है, इफेक्ट जो है ये वर्ब है, लेकिन चूंकि ये परमानेंट वर्ड है, परमानेंट के बाद में ये यूज किया गया इफेक्ट, इसीलिए यहाँ वर्ब के जगह पर नाउन यूज करना चाहिए इफेक्ट। जो इफेक्ट का जो नाउन जो होता है वो होता है इफेक्ट। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन, ये इस तरह का होना चाहिए। अगर ये बीच में ये परमानेंट नहीं होता, या इस तरह से इसको बनाया जा सकता था कि फेलियर मस्ट नॉट हैव अफेक्टेड, तब यहाँ अफेक्टेड होता, लेकिन यह है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, उसका प्रभाव, इसीलिए इसमें जो है पार्ट बी में एरर है, यहाँ इफेक्ट होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो इस क्वेश्चन में लूज सेकंड पार्ट को अगर हम लोग देखें तो लूज जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है वर्ड इस जगह के लिए। एक्चुअली यहाँ पर वर्ड होना चाहिए लूज, LOSE लूज, जो वर्ब है। तो इसमें पार्ट बी में एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो पार्ट ए में लेट की जगह ले होना चाहिए, LAY ले। इसीलिए इस क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर है। ही ले ऑन ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन many rivers overflew their banks and caused great difficulty। तो अगर 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसमें पार्ट बी में आप लोग देख सकते हैं कि ओवरफ्लू यूज किया गया है इसमें। तो यहाँ पर ओवरफ्लू की जगह ओवरफ्लोड होना चाहिए, क्योंकि ओवरफ्लोड का मतलब होता है टू फ्लो आउट ऑफ ए पार्टिकुलर स्पेस इट हैज बिकम सरप्लस। तो इसमें ओवरफ्लोड होना चाहिए। मैनी रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, तो इसमें पार्ट बी में एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेंटेंस है ही ले हिज लगेज ए साइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पार्ट ए को देखें तो इसमें ले की जगह लेड होना चाहिए, जो ले का V2 है, तो ये सुइटेबल होगा पार्ट ए के लिए, इसीलिए इसमें पार्ट ए में एरर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो इस क्वेश्चन में
अगर हम पार्ट ए को देखें, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज, तो फेल की जगह अगर ये बी फेल होता, बी 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 का मतलब होता है होना, तो बी फेल अगर होता टू हैपन, तो ये ज़्यादा सुइटेबल होता। तो इस क्वेश्चन में पार्ट ए में एरर है। ये कुछ इस तरह का होना चाहिए था, व्हेन कैलामिटी बी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस देखा स्पॉटिंग एरर से, जो वर्ब से रिलेटेड है। आशा करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।